3 करवाई थी लास्ट क्लास में। जो 4th प्रिपरेशन थी अभी करवा रहा हूँ। 5th तुमको हमने करवा दी, ठीक है? तो 5th वाला लेक्चर देख लेना बच्चे। 4th तुमको भी करवा रहे हैं बेटा। अब हमने बोला 4th को करने के लिए, अगर तुम्हें 4th करनी है तो उसके लिए तुमको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए बच्चे इलेक्ट्रोलिसिस का, कि सर ये इलेक्ट्रोलिसिस क्या था। कोई बता पाएगा व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस? कोई बच्चा? एक मिनट, नहीं नहीं, देवांशी बोलो, देवांशी, गौरव, देवांशी, गौरव, अरे जल्दी बोल देवांशी यार। गौरव, हाँ बोलो। सर इसमें जैसे वाटर का ब्रेक करते थे विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हाँ अच्छा, गौरव तुम बोलो, गौरव। सर आयंस को ब्रेक करने के लिए होता है, मतलब बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। हाँ तो उसके आगे बहुत सारी चीजें होती हैं बेटा, एनोड होता है, कैथोड होता है। कौन एनोड कौन कैथोड? 100 अच्छा बातें सर, बोल रहे ऐसे हैं। हाँ बताओ। सर एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है और कैथोड पे रिडक्शन होती है। और बोलो। सर एनोड जनरली पॉजिटिव होता है और कैथोड नेगेटिव होता है। शाबाश बच्चे, बहुत बढ़िया, बहुत इतना चाहिए था बेटा, बहुत बढ़िया। देखो आपने बैटरी लगा दी बच्चे, ये माइनस था ये प्लस था। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिसिटी देके आप लिसिस करवा रहे हो, ब्रेक डाउन करवा रहे हो बेटा। कि आयंस का आप तुड़वाते हो, पानी को तुड़वा दिया बच्चे, या कोई आयंस है वहां पे आपने रिडक्शन करा दी, ऑक्सीडेशन करा दी बेटा। ये भैया तुम्हारा एनोड है जो कि पॉजिटिव होता है, और ये तुम्हारा कैथोड है जो कि नेगेटिव होता है। एक बात हमेशा रखनी बच्चा, ओ ए ए ओ, हम लाते हैं ओ इधर ओए, ओए या ए ओ। इसका मतलब क्या है? एनोड पे हमेशा क्या होती है? ऑक्सीडेशन। एनोड पे क्या होता है बेटा? ऑक्सीडेशन। और कैथोड पे रिडक्शन, है ना? कैथोड पे क्या होता है भैया? रिडक्शन। मतलब कैथोड पे जो भी आयन था वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। क्लियर? अब आप जब इलेक्ट्रोलिसिस करते हो बच्चे, तो जो भी तुमने कंपाउंड मान लिया ए बी, अगर आपने कोई कंपाउंड ए बी लिया, आपने करंट दिया बच्चे, तो करंट से क्या होगा बेटा? पहली बात तो ए बी टूट जाएगा बच्चे, किसके अंदर? ए प्लस और बी माइनस के अंदर। और अब क्या होगी बच्चे? इसकी इलेक्ट्रोलिसिस होगी बेटा। जो ए प्लस था, प्लस कहाँ जाएगा बच्चे? जब माइनस होता है तो प्लस वाला जाएगा कैथोड के पास, वहां पे होगी रिडक्शन, और बन जाएगा ए गैस या ए2 ए3 ए4 जो भी उसका फॉर्मूला है। बी माइनस जाएगा तुम्हारा कहाँ? बी कहाँ जाएगा भैया? माइनस वाला। सर माइनस कहाँ जाएगा बच्चे? माइनस जाता है प्लस की तरफ बेटा, तो एनोड पे जाएगा बच्चे, और बी माइनस वहां पे इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या करेगा? ऑक्सीडेशन। ये सिंपल सा फंडा था, सीख गए बेटा? इतना ही तुम्हें जानना है इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर। तुम्हें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी मैंने करवाया था, और इलेक्ट्रोलिटिक सेल भी कराया था। ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल है बच्चे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में करंट मिलता था, बैटरी लगाते नहीं थे बच्चे, वहां करंट की प्राप्ति होती थी। निमिषा इस केस में बैटरी लगाते हैं, करंट इन करते हैं, और तब जाके कुछ काम होता है। जैसे अगर तुम्हें पता हो, तुम्हारे घर में मान लो कोई सोने का बर्तन है बच्चे, तो सोने का बेसिकली बर्तन नहीं होता, वो उसकी क्या होता है कि जो भी तुम्हारा थाली थी बच्चे, उस थाली पे आपने इलेक्ट्रोप्लेटिंग की होती है। गोल्ड बेटा इतना सॉफ्ट है कि मांजने बैठोगे तो उसमें डेंट वेंट हो जाएंगे बच्चे। जब तुम कोई सिल्वर की पहनते हो, ज्वेलरी या कड़ा पहनते हो बच्चे, देखते हो दब जाता है, दब के अजीब सी शेप हो जाती है बच्चे। सॉफ्ट है यार ये, क्लियर है बच्चे? तो प्योर चांदी में खाना खाओगे, प्योर चांदी गिलास है बच्चे, दब जाएगा यार वो, उसमें शेप रहेगी नहीं यार वो वाली। तो जो भी तुम कहते हो कि भाई मेरे घर में चांदी के बर्तन है, सोने के बर्तन है, अरे सब नकली है वो। उन सब पे सिर्फ आपने एक परत चढ़ाई होती है, जिसको तुम क्या बोलते हो बच्चे? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। वो क्या है? एप्लीकेशन किसकी? इलेक्ट्रोलिसिस की। क्लियर? कोई डाउट है तो बच्चे बोलो, ठीक है ना भाई? और हुआ क्या? अब यहाँ हम कह रहे हैं कि बेटा जो नेक्स्ट रिएक्शन तुम्हारी बच्चे वो क्या है? उसका नाम है कोल्बे। सर उसका नाम क्या है? कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। भैया कोल्बे में तुम भैया क्या कर रहे हो? कोल्बे देखो, अगर तुम्हें याद हो, तुमने पहले बनाया था कार्बोक्सिलिक एसिड। अरे कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो बेटा, या फिर उसका ले लो सॉल्ट, RCOONA या K, एक ही बात है बच्चे। अब मैंने बोला इससे अगर तुम्हें एल्केन बनाना है तो दो रास्ते बच्चे। अगर आपको बनाना है इससे क्या? एल्केन। तो एल्केन बनाने के बेटा दो रास्ते बच्चे। एक पहले आपने किया था डी कार्बोक्सिलेशन। क्या किया था भैया? डी कार्बोक्सिलेशन यूजिंग सोडा लाइम किया था बच्चे। ये हम पहले कर चुके हैं बेटा, वो हमने की थी कार्बोक्सिलिक एसिड की। अब दूसरा जो तुम्हारा मेथड बच्चे, उसके सॉल्ट का, सर वहां हम करते हैं कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। कोल्बेस इलेक्ट्रोलिसिस भैया, सर वहां बैटरी लगाएंगे और रिएक्शन करवाएंगे। अब देखो कितना आसान है। अरे भैया ये सॉल्ट है, बोलो है ना? तो जब सॉल्ट है टूटेगा बेटा किसके अंदर? RC डबल बॉन्ड O माइनस में टूटेगा, एंड K प्लस में टूटेगा बच्चे। अरे ये कहाँ जाएगा बच्चे? एनोड क्या था तुम्हारा बच्चे? एनोड था पॉजिटिव, कैथोड था नेगेटिव, तो ये जाएगा कैथोड के पास। कैथोड पे क्या होगी? रिडक्शन होगी बेटा। या अगर एक्वस है तो फिर H प्लस चला जाएगा बच्चे। उसका रीजन तुम दिया था बेटा,
ये माइनस है बच्चे, माइनस का जाएगा बच्चे जल्दी बोलो भैया सर, माइनस जाएगा एट एनोड, एट एनोड जाएगा पूरा आयन, ये कार्बोक्सिलेट आयन बच्चे, और वहां पे क्या होगा बेटा, अरे एनोड पे जाके होगी ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन करके कुछ मिलेगा बेटा, तो उससे तुम्हारा फाइनली क्या बनेगा बेटा, एल्केन बनेगा। तो कोलबे के अंदर भी तुम्हारा CO2 बाहर निकलता है, जैसे सोडा लाइम में बना था। बेसिकली डी कार्बोक्सिलेशन के दो रास्ते हैं, डी कार्बोक्सिलेशन करने के दो रास्ते हैं, या तो बेटा तेजी सोडा लाइम से कर लो, अगर सोडा लाइम से नहीं करना तेजी तो कर लो कोलबे से, होना वही है, CO2 बाहर निकलेगा बेटा। क्लियर है, पक्का? अरे आगे बढ़ू, ठीक है आओ। अच्छा फर्क इसमें क्या था बच्चे, जब तुम डी कार्बोक्सिलेशन करते हो बेटा, जब आप डी कार्बोक्सिलेशन करते हो बच्चे, अगर आपने करी डी कार्बोक्सिलेशन बच्चे, तो आपको मिला था एल्केन RH, है ना, कि सर यहाँ पे ये CO2 गायब हुआ था बच्चे, बोलो हाँ है ना? अरे मानते हो बच्चे? नीचे वाले में अगर कोलबे करोगे तो कोलबे में भी एल्केन मिलता है बच्चे, पर कोलबे में जो एल्केन है बेटा वो RR मिलता है, वो RH नहीं मिलता। क्या मिलता है? RR, जैसे वुड्स में मिलता था, कपल्ड वे में मिलता है। क्यों मिलता है कपल्ड वे में, अभी करवाऊंगा। क्लियर यहाँ तक? अब आओ इसके मैकेनिज्म के ऊपर बच्चे, तो इधर आओ। क्या था रिएक्शन तुम्हारी, क्या पास देखो ये तुम्हारी रिएक्शन बेटा, कि अगर आपने RCO, इधर देखो भैया सिमरत, अगर आपने RCOO के लिया, करी इलेक्ट्रोलिसिस, क्या बना तुम्हारा बच्चे, बन गया तुम्हारा एल्केन, ये रहा बना एल्केन, और साथ में हुई CO2 बाहर। फर्क ये बच्चे, अगर मान लो आप लेते हैं यहाँ पे RCOOH और डालते हैं यहाँ पे क्या, सोडा लाइम, क्या बनता बच्चे यहाँ पे RH, और CO2 बाहर निकलता। फर्क ये है सर, यहाँ भी एल्केन बना है, यहाँ भी एल्केन बना है, यहाँ पे एल्केन ऐसा बनता है, और यहाँ पे एल्केन तुम्हारा वुड्स जैसा बनता है, समझ रहे हो? और यहाँ एक चीज दिख रही है बच्चे, कि अगर आपने एक ही तरह का एसिड लिया तो अच्छी बात है सर, तो RR बना। अगर आपने इलेक्ट्रोलिसिस करा दी दो डिफरेंट एसिड्स में, तो लंका लगी बेटा। मान लो एक R था एक R' था, तो जैसे RR बना वैसे R' बनेगा, और R भी बनेगा। तो जो लिमिटेशन वुड्स में थी सर वो यहाँ पे भी आएगी। ऐसा क्यों, अभी समझाऊंगा। पक्का क्लियर? कि सर दोनों डी कार्बोक्सिलेशन है, फर्क क्या है सर, सोडा लाइम में RH बनता है, और सर इस रिएक्शन में RR बनता है दोनों एल्कीन। अरे CH3H मीथेन बना, CH3 इथेन बना। नैतिक रिबव क्लियर, नैतिक एंड रिबव? यस सर। पक्का और तो नहीं आता बच्चे? हाँ सर। पक्का नहीं ना? सर। गुड। अब आओ आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिसिस करना है। अब इसका समझो मैकेनिज्म क्या है। सर आपने एसिड लिया, अब अगर एसिड है बेटा, सर ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, टूटेगा बच्चा आयन में, टूटा सर आयन में। हमने बोला तो इसमें क्या करो, अगर इसकी इलेक्ट्रिसिस करते हो बेटा, सर आपके पास ये पूरा गायब होगा बेटा, ये रहा तुम्हारा 2 कार्बन का R, CH3CH2 बॉन्ड CH2CH3, क्या बन गया तुम्हारा बच्चे, ब्यूटेन। सर ये जो आपका R है बेटा, ये R दो कंबाइन होगा बच्चे, बन गया तुम्हारा ब्यूटेन, और CO2 बाहर हुआ। ये रिएक्शन बता रहा है क्या। अब समझते हैं इसका मैकेनिज्म। सर सबसे पहले अगर आपने कोई भी एसिड लिया RCOONA, सर उसको तोड़ेंगे तो क्या बनेगा तुम्हारा भैया, RCOO माइनस बनेगा और Na प्लस बनेगा। सर काम अपने आप होगा बेटा एक्वस में, बिकॉज सर ये एसिड है, सॉल्ट है, सॉल्ट अपने आप टूटता है। क्लियर? अब हमने क्या बोला बच्चे, यहाँ पे RCOO माइनस बना, माइनस का जाता है बच्चे जहाँ पे प्लस हो, एनोड पे क्या होता है प्लस, तो माइनस का जाएगा भैया प्लस के पास। एनोड पे क्या होती है ऑक्सीडेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सर ये जो इलेक्ट्रॉन था आपका लॉस हो जाएगा बच्चे, तो क्या बना RC डबल बॉन्ड O डॉट, सर एक O सिंगल डॉट आ गया बच्चे, और साथ में इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया बेटा। अरे सर जैसे ही सिंगल डॉट यहाँ बचा बच्चे, तो ये वाला सिंगल डॉट और ये वाला जो सिंगल डॉट था बच्चे मिलके बनाएंगे CO2, और क्या बचेगा R डॉट, बोलो हाँ है ना, क्योंकि ऑक्सीडेशन हुआ तो उससे तुम्हें मिला कार्बोक्सी फ्री रेडिकल। कार्बोक्सी फ्री रेडिकल स्टेबल नहीं था, तो सर ये वाला डॉट और ये वाला डॉट, चेक करो बच्चे, सर ये वाला डॉट और ये वाला डॉट मिलके क्या बना CO2 जो कि स्टेबल है, और क्या मिला तुमको साथ में, जल्दी बोलो, R फ्री रेडिकल। तो इस रिएक्शन में जो तुम्हारा इंटरमीडिएट है वो कौन सा है, फ्री रेडिकल। वुड्स में क्या था कार्बोनाइन, इधर क्या है फ्री रेडिकल। अब ये एक ने लाखों बने बेटा, अब ये वाला जो फ्री रेडिकल था जानवी बेटा, ये दूसरे से रिएक्ट करके, सर सिंगल सिंगल है, ये सिंगल सिंगल आपस में बनाएंगे बॉन्ड, लो जी बन गया तुम्हारा एल्केन। अब हम लिमिटेशन क्या बोल रहे हैं बेटा, अगर दो तरह के एसिड होंगे बेटा, तो दो तरह के बनेंगे फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल क्या है, बहुत रिएक्टिव है बेटा, तो वो कभी डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा बच्चे। अगर मैंने बोला मेरे पास दो तरह के फ्री रेडिकल है, एक है R डॉट और एक है R' डॉट, तो उन दोनों में कोई भी किसी भी तरह की डिस्क्रिमिनेशन नहीं है बच्चे, कोई भी किसी भी तरह की डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। कहने का मतलब क्या बच्चे, अरे कोई भी किसी से भी रिएक्ट करेगा। अगर दो तरह के फ्री रेडिकल बच्चे, वो आपस में भी करेंगे, क्रॉस भी करेंगे। मतलब मान लो एक फ्री रेडिकल मैं बना हरदीप सर,
एक बनी सानवी, सानवी मैडम, तो क्या होगा बच्चे, सानवी मैडम सानवी से भी टकराएगी, हरदीप सर से भी टकराएंगे, और सानवी हरदीप से भी टकराएगी, और हरदीप सर सानवी से भी टकराएंगे। सानवी ने हरदीप को टकराया या हरदीप सर ने टकराया सानवी, वो एक ही बात है। तो क्रॉस कपलिंग दो तरीके से है, बट बनता एक ही है, इसलिए मैंने बोला तीन तरह के बनेंगे। तो अगर तुमने दो अलग तरह के एसिड के सॉर्ट लिए, सेम बीमारी जो वुड्स में थी, क्लियर है, आसान था। अब अगर आप मुझसे पूछोगे सर एनोड पे तो ये हो गया, सर कैथोड पे क्या हुआ, तो भैया कैथोड पे कौन जाएगा, प्लस वाला जाएगा। तुम्हारे सॉल्यूशन में क्या पड़ा है, के प्लस पड़ा है, सॉल्ट अगर लिया है Na प्लस पड़ा है, तो सर Na प्लस की डिपोजिशन नहीं होगी बेटा, बिकॉज सॉल्यूशन में H प्लस भी तो है, अरे है नहीं है। और Na प्लस और H प्लस में से Na प्लस क्या है, मेटल है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, वो गेन नहीं करेगा भाई, कौन गेन करेगा, H प्लस। तो कैथोड पे सोडियम का या पोटाशियम का डिपोजिशन नहीं होगा, वहां पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी बेटा। तो इस रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस भी बनती है, वो कहाँ बनेगी बेटा, एट कैथोड। तो हमने वो रिएक्शन को दिखाई नहीं है, पक्का सीखे सारे बच्चे, बोलो हाँ ना। यहाँ पे बोलो भैया तेजी, तेजी इस रिएक्शन में तुम्हारा कौन सा आ रही है, ये रिएक्शन जो है तुम्हारी कोलबे कौन से आर के थ्रू जा रही है, फ्री रेडिकल कौन सा है। तो क्या यहाँ पे टर्शरी अगर लोगे तुम, अगर मान लो तुमको टर्शरी लिया कार्बोक्सिलिक एसिड, तो क्या वो रिएक्टिव होगा या नहीं होगा टुवर्ड्स कोलबे। मेरा क्वेश्चन तुमसे ये बेटा, अगर कोलबे तुम कराते वक्त, अगर तुमने कोलबे कराते वक्त मान लो लिया कोई टर्शरी, सर ऐसा ऐसा, और आपने मान लो कोई ये लिया और करवा रहे हो उसकी कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस, कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस, तो क्या ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी, बोलो तेजिंदर पाल सिंह, whether the reaction will happen or not। बोलो भैया, सारे तुम लोग सामने बच्चे, सर आई थिंक हो जाएगी। ओके, पढ़ाने से मेरी तबीयत ठीक होगी, क्लास करेंगे 8:30 तक। बुखार हो गया बच्चे मेरा, ये कैसे हुआ है। तेजी ने क्या किया, मेरी सारी बीमारी की छीन ली है। तुमको पता है भैया, मैं तुम्हें बताता हूँ एक चीज, अब पता नहीं तुम लोग हिंदू हो मैक्सिमम लोग, है ना, मैक्सिमम हिंदू है हमारी क्लास में, सिख धर्म भी हिंदू ही है, मतलब अलग नहीं है, सिखिज्म हिंदुइज्म एक ही चीज है, अलग चीज नहीं है। तुमको पता है जो गाय माता को क्यों बोलते हैं, गाय जो होती है उसको गौ माता बोलते हैं, बहुत बड़ा दर्जा भी है उसका हमारे धर्म में, क्योंकि सारे देवी देवता उन्हीं में हाँ माने वो जाते भी है। हैं। और बताओ, तुमको पता है जिनके घर में गाय, जो लोग गाय को रखते हैं, गाय को मतलब माँ का दर्जा देते हैं, अपने घर में रखते हैं, उनके घर में बीमारियां बहुत कम होती हैं। मतलब जो वो गाय को माता की माँ क्या है, अगर तुमने बोला तुम्हारी मदर है, तुम बीमार होगी, तो मम्मी तुम्हारी क्या बोलेगी, हे भगवान इसकी बीमारी मुझे देते, बोलते ना ऐसा कि बस मेरा बच्चा ठीक कर दे, बीमार मैं हो जाऊंगी। तो सेम वो गाय माता करती है, जब तुम उसके हाथ स्पर्श करते हो, उसके सर पे स्पर्श करते हो, उसका आशीर्वाद लेते हो, या उसके स्किन पे तुम टच करते हो बेटा, तो ये हमने गाय माता रखी है, ये फैक्ट है बच्चे, समझ रहे हो। किसी और जानवर को हमने माता नहीं बोला, गाय को भी माता बोला, लॉजिक है इसके पीछे, समझ रहे हो। जब तुम अपना माइथोलॉजी पढ़ोगे बेटा, एक गाय मतलब जानवर में गाय को बोलते हैं माता का रूप। एक फ्रूट है बच्चे, उसका मैं संस्कृत वर्ड भूल गया, उसका नाम है आंवला, तो आंवला को भी माँ का दर्जा दिया जाता है बच्चे, बिकॉज आंवला क्या है, सुपर फूड है। जो आदमी अपनी डाइट में डेली आंवला खाता है, समझ ना आंवला क्या होता है, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं आंवला को, हाँ गूसबेरी, रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी, रिचेस्ट सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। तुमको अपनी डाइट में दबा के खाने एंटीऑक्सीडेंट्स, बिकॉज जो तुम डेली डाइट में खा रहे हो, जो भी तुम खा रहे हो बच्चे, सब क्या खा रहे हैं, अरे जो भी तुम चिप्स कपौड़े पकोड़े नहीं चपोड़े पकोड़े जो भी तुम खा रहे हो बच्चे, ये सब क्या है, ये सब तुम्हारे फ्री रेडिकल्स हैं। तुम अपनी बॉडी में फ्री रेडिकल्स ले रहे हो बच्चे, फ्री रेडिकल रिएक्टिव बच्चे, उस फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज कौन करेगा, एंटीऑक्सीडेंट। उस वो किस में है, गूसबेरी में भर भर के है। तो दो होगी बच्चे माता, एक कौन सा था जानवर में, गाय माता, दूसरा गूसबेरी हो गया बच्चे, तीसरा गंगा माता, समझ रहे बच्चे। तो इन तीनों को माता का दर्जा दिया गया बच्चे, क्यों दिया गया बेटा, कोई लॉजिक होगा ना बच्चे।
तो आज हम गौशाला में गए थे, वहां से ज्ञान लेके आए, तुमको हमने चिपका दिया, पर हमें बड़ा अच्छा लगा कि भैया बहुत लॉजिकल चीज थी बच्चे। सही बता रहा हूँ, जो विश्वास करता है वो उस विश्वास पे, मैं किसको बोल नहीं रहा कि मेरे कहने पे भैया ट्रस्ट करो, बट अगर कोई विश्वास करता है, गाय माता मतलब माता मेरे भाई, और जिसको तुमने माँ बोल दिया बच्चे, वो तुमको पता ही नहीं है, नहीं समझे, देन यू हैव नो आइडिया कि वो माँ क्या कर सकती है तुम्हारे लिए। तो गौ माता को अगर माता बोलते हैं तो बहुत लॉजिक है उसके पीछे भी, है ना। फिर लोग फालतू की बात करते हैं, तुम तो उसको यूज करते हो, एक्सप्लॉइट करते हो, दूध निकालते हो, करते हो। तो भैया अगर मैंने एक माँ को इसका माँ का दर्जा दे दिया, तो तुमने बचपन में अपनी माँ का दूध पिया नहीं पिया, तो मैं उसको माँ मानता हूँ ना भाई, तो मैं अपनी माँ का दूध पी रहा हूँ बच्चे। तुम किस स्वरूप में मानते हो वो तुम्हारे ऊपर है। तुम्हारा स्वरूप क्या है, एक्सप्लॉइटेशन, कि नहीं भैया हमने गाय पाल ली है, हमें उसको एक्सप्लॉइट करना है, कि उसको कुछ देना नहीं है, कोई उसकी इज्जत नहीं करनी, बस दूध निकाल के बेचना है, तो अलग फंड है, मतलब तुम अपनी मदर की एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हो। बट तुम अगर उसे माँ का दर्जा दे रहे हो बच्चे, तो दूध पीना क्या गलत है, कोई गलत नहीं है यार, है ना। मतलब ये माइंडसेट है बच्चों, कुछ नहीं है। मैं मतलब किसी को बोल नहीं रहा कि मेरे को फॉलो करो, तुम्हारी अपनी सोच है, तुम सब एडल्ट्स हो बेटा, तुम्हारी अपनी सोच है, बट जो मुझे पता लगा, अच्छा लगा, तुम्हें बता रहा हूँ, क्लियर। तो जब भी जाते हो, सुबह उठते हो, कुछ भी करते हो, मेरे कहने पे, अगर तुम चाहते हो कि सर हमारी हेल्थ अच्छी रहे, सब कुछ रहे, तो कभी सुबह उठते हो कहीं गाय माता दिखे तो उनको इज्जत दो, कभी खाना खिला दो भाई, समझ रहे हो। अरे तुम करते नहीं करते हो, नहीं सर हम तो बीफ खाते हैं, ऐसा तो नहीं सर, होता हम खिला के आते हैं। हैं? सर गुड। रोज खिलाते हैं, हम पापा जाते हैं, कौन खिलाता है? पापा मम्मी रोटी रोज खिलाते हैं। अच्छा मुझे लगा बीफ खिलाते हैं, पागल की लड़की यार। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, गुड, वो अच्छी चीज है बच्चे, उसकी भी साइंस है। देखो हिंदू माइथोलॉजी में बहुत सारी चीजों के पीछे साइंस छुपी हुई है बच्चे, समझ रहे हो, हर मतलब उसके भी साइंस है, कई चीज ट्रेडिशन होती है। जैसे हम कहते हैं कि कुछ दिन थे आपके जो हिंदू धर्म में हमने दिन रख दिए पायस, जैसे शनिवार रख दिया, मंगलवार रख दिया, पायस मतलब प्योर डेज रख दिए, तो उसके पीछे लॉजिक था बच्चे। लॉजिक ऐसा नहीं कि तुम मंगलवार को नॉनवेज खाओगे या नाखून काटोगे, कुछ करोगे तो पाप चढ़ेगा। तुमने देखा होगा बहुत बार बोलते हैं रात को नाखून नहीं काटने होते, क्यों है, क्या रीजन है उसके पीछे? लाइट नहीं थी, बात खत्म। अरे पहले के टाइम लाइट कहाँ थी, रोशनी कहाँ थी, रात को काटोगे तो नाखून ने उंगली काट लोगे यार, अब वो लॉजिक है नहीं यार। तो उसका लॉजिक ये था बच्चे कि रात को नाखून क्यों नहीं काटते हैं, क्लियर। कुछ डेज आपकी हिंदू धर्म में मंगलवार कर दिया, शनिवार कर दिया। देखो होता क्या है, जीवन में बहुत बार चीजें डरा के कराई जाती हैं, तुम्हारे अंदर एक डर बिठाया जाता है, वो डर से जो भी आदमी गॉड फियरिंग है वो गलत काम नहीं करेगा। तभी हम कहते हैं कि गुरुद्वारे जाओ, मंदिर जाओ, भगवान में मानो। अगर आप गॉड फियरिंग हो, भगवान में मानते हो, तुम गलत काम नहीं करोगे बच्चे। अगर तुम यज्ञ में बैठते हो, जो भी यज्ञ होता है हमारे यहाँ पे, जहाँ भी पूजा होती है, वहां जब तुम बातें सुनोगे कि ये भी करना पाप है, ये भी करना पाप है, तो तुम्हें लगा रही है तुम बहुत कुछ है यार, तुम कुछ भी नहीं करोगे बेटा। तो एक पर्सन को ये बोलना बड़ा आसान है कि सर आजकल ट्रेंड हम अथीस्ट है, नहीं मेरे भाई, यू शुड नॉट बी अथीस्ट, समझ रहे हो। जिसको तुम मानते हो तुम्हें मानना चाहिए, यू हैव टू बी गॉड फेयरिंग, समझ रहे हो। तो उससे क्या है, तुम जीवन में बहुत सारी गलत चीजें भी नहीं पढ़ोगे, इनडायरेक्टली। माँ बाप का खौफ होता है, क्यों होता है खौफ भैया, है ना। अगर मेरे जीवन में मैं आज भी उतारूं कि भैया मैं 35 साल का हो जाऊं, 34 हूं, 35 का मैं हो जाऊंगा, आज भी हमें खौफ है हमारे फादर साहब का, तो बुरा है वो, अरे बहुत अच्छा है यार वो, इट इज वेरी वेरी गुड, मेरे लिए बहुत अच्छा है। संसार के लिए जो मर्जी बेटा, इट इज रियली गुड फॉर मी, कि मैं आज भी कुछ गलत स्टेप नहीं करता हूँ, या अपनी मर्जी का मालिक नहीं हूँ, या जो मन में आया वो कर दिया, वो करना भी नहीं भाई, क्लियर, समझे बच्चे। आगे बढ़े, तो इसी बात पे सानवी ने जो जवाब दिया बिल्कुल सही जवाब दिया। हाँ तुमने क्यों दिया तेजी, तुमने तेजी किया था वुड्स रिएक्शन। देखो कहानी समझो भैया, वुड्स में क्या था, सर आपका एक्स हटा था, वहां पे आर डॉट आया था, फिर आर डॉट हटा था, वहां पे आर माइनस आया था। सर जो आपका आर था वो माइनस आया था, टर्शरी बना था कार्बोनाइन, वो स्टेबल नहीं होता, इसलिए सर वुड्स में टर्शरी वाले ने रिएक्शन नहीं की थी। बोलो उत्तेजित पल हाया ना। अभी तुमसे पूछा तेजी मैंने कि इस रिएक्शन में तुम्हारा कौन सा था इंटरमीडिएट, कौन सा था फ्री रेडिकल। तो मेरी बहन, फ्री रेडिकल अगर टर्शरी होगा तो स्टेबल नहीं होता, फ्री रेडिकल कमी होती है ना बच्चे, तो स्टेबल होगा ना बच्चे। अब इससे अगर तुमने ऐसा लिया, इससे जो बनेगा बेटा वो क्या बनेगा, सर जबरदस्त स्टेबल फ्री रेडिकल बनेगा। अगर स्टेबल बनेगा बच्चे तो क्या होगा बेटा, वो काम होगा, वो ज्यादा बनेगा बेटा, तो इसका मतलब क्या है सर, ये क्या होगा, हाईली रिएक्टिव होगा। अगर देखो, अगर तो तुम्हें मैकेनिज्म क्लियर हुआ नैतिक बच्चे, अगर तुमको नैतिक मैकेनिज्म क्लियर हुआ तो तुम डायरेक्टली बोलोगे सर इससे क्या बनेगा, सर इससे बनेगा ये वाला कंपाउंड, सर इससे बनेगा ये वाला कंपाउंड, फिर ये बाद में कपल करेगा, कपल करके फिर तुम्हारा क्या बनेगा बच्चे, ये आपका एल्केन बन जाएगा। ये दोनों आपस में कपल करे बेटा, और लो जी ये वाला आपका बन गया एल्केन। तेजी हाँ है ना, तेजी चेक करो, तेजी ये जो बना तुम्हारा फ्री रेडिकल
फ्री रेडिकल रिएक्टिव इंटरमीडिएट जो बना नैतिक तुम्हारा, वो क्या बना सर? हाईली स्टेबल बना। तो अगर ये हाईली स्टेबल बना है बच्चे, तो इससे जो बनेगा प्रोडक्ट तुम्हारा खूब बनेगा बेटा। मतलब ये अगर हाईली स्टेबल बच्चे भी है तो ज्यादा बनेगा तो ये ज्यादा रिएक्टिव है बेटा। अब अगर तुमको ये समझ में नहीं आ रहा बच्चे कैसे बना, तो करवाया तो था बेटा, याद नहीं तेजी बच्चे? तेजी चक्कर बेटा, अगर तुम्हें विजुलाइज नहीं कर पा रही हो सर, इस कार्बन पे 3 R थे, C सर सबसे पहले CO माइनस बना था, फिर आप इसको कहाँ लेके गए थे बेटा? एट एनोड, याद आ रहा है बच्चे? सर आप इसको, सर जो ये बना था CO माइनस, सर आप इसको लेके थे एट एनोड। एनोड पे क्या होता बच्चे? इलेक्ट्रॉन तुम्हारा बाहर निकला था बच्चे। सर जैसे ही आपने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला बच्चे, क्या बना था भैया? सर यहाँ पे O पे बना था फ्री रेडिकल। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन बच्चे टूटा था बेटा, CO2 बन गया था बेटा। उसके बाद सर क्या हुआ? सर आपका CO2 बाहर हुआ, लो सर बन गया आपका ये वाला फ्री रेडिकल। अब ये बोलो या फिर ये बोलो, एक ही तो बात है, ये सब दिमाग में घूमना चाहिए बच्चे। जैसे तुम्हें कहा था मैंने डीकार्बोक्सिलेशन में कि RCOOH लिया, तो वहां पे क्या बना था? कार्बोनाइन। वो माइनस कहां पे आया था? सर RC पे नहीं आया था, अगले वाले सिर्फ R पे आया था। COOH गायब करने के बाद R पे आया था, और फिर R माइनस ने अटैक किया था पानी पे, पानी से क्या लिया था? H प्लस, बन गया RH। कितना आसान है, बोलो रिबव क्लियर हुआ? सिमरत पक्का पक्का क्लियर बच्चे? रिबव क्लियर? रिबव हाँ सर क्लियर। तो ये तुम्हारा एल्केन रहा बेटा। अब मैंने बोला कि तुमको हमने 3 दिए बेटा, पेपर में क्वेश्चन आता है कि भाई बताओ रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है। सुनो ध्यान से भैया, जानवी जी, तो सबसे रिएक्टिव कौन सा जी? जानवी सबसे रिएक्टिव पहले वाला होगा बेटा, 1 2 3। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे जो बनेगा फ्री रेडिकल सबसे स्टेबल होगा बेटा। सर यहाँ पे बना सेकेंडरी कम स्टेबल होगा बेटा, अरे यहाँ बना प्राइमरी सर सबसे कम स्टेबल होगा बेटा, बोलो हाँ ना? उसके बाद अगर तुमने आप किया कि अगर सर आपने यहाँ 2 अलग तरह के एसिड लिए, तो बेटा इस वाले से बनेगा R डॉट, इस वाले से बनेगा R डैश डॉट बेटा। अब खुला मैदान है भैया, खेलो खेल। मतलब अब सानवी सानवी से भी टकराएगी और हरदीप सर से भी टकराएगी। अब हरदीप सर से भी टकराएंगे और सानवी से भी टकराएंगे। तो मतलब क्या है? आर हमें चाहिए था साला, ये हमें चाहिए था R डैश ऑड वाला, बट साला उसके चक्कर में ये भी बनेगा ये भी बनेगा। क्लियर? अगेन लिमिटेशन। पक्का सीखे पढ़ना बच्चे सानवी। कॉल्बी रिएक्शन इज All reaction is not suitable for producing unsymmetrical alkane. बहुत बढ़िया। अब एक बात सुनना से बच्चे, जब मैंने बोला जितने भी तुम्हारे बनते हैं फ्री रेडिकल, तो याद रखना बेटा फ्री रेडिकल इतना रिएक्टिव होता है बच्चे, वो फ्री रेडिकल कहीं पे भी जाके मुंह मारेगा। मतलब अगर तुम्हारे पास R डैश बना, R बना, R डैश बना, R डैश डॉट बना, R डॉट बना, या कोई और भी बना, सब आपस में एक दूसरे से आपस में हर जगह भैया मुंह मारेंगे, हर जगह रिएक्शन करेंगे बेटा। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल चेक करो बेटा, तुमको एग्जाम्पल समझाता हूँ बेटा। जब आपने, बड़े ध्यान सुना बेटा, जब आपने एक लिया ये वाला, आपने ये वाला सॉल्ट लिया है नैतिक, और आपने एक ये वाला सॉल्ट लिया ONA। अगर आपको मालूम बेटा सबसे पहले क्या होता बच्चे? अरे सबसे पहले O माइनस गया था एनोड पे, हुई थी ऑक्सीडेशन बच्चे। तो क्या होता बेटा? सर सबसे पहले तो सर आपका ये वाला कार्बोक्सी फ्री रेडिकल बना था, बोलो हाँ या ना? अरे बना था, एक रेडिकल ये रहा, एक ये रहा। क्या होगा बेटा? ये भी आपस में रिएक्ट करेंगे। तो जब ये खुद में रिएक्ट करेगा बनाएगा इसका एनहाइड्राइड, जब ये खुद में करेगा तो बनाएगा एक और एनहाइड्राइड, बोलो हाँ या ना? क्रॉस करेंगे तब भी बनाएगा एनहाइड्राइड। बन गए 3 बच्चे। याद रखो जीवन में बेटा, जब भी कोई रिएक्शन वाया फ्री रेडिकल होती है, इनफाइनाइट प्रोडक्ट्स बनते हैं। क्या बनते हैं? इनफाइनाइट। क्योंकि जो नया बनेगा फिर वो नया रेड करके उसका भी बनेगा फ्री रेडिकल, फिर गेम चालू, फिर तुम्हारी गेम चालू हो जाएगी बच्चे। बोलो हाँ या ना? इसका मतलब क्या सर? ये जो 2 बने बेटा, इन ये जब दोनों आपस में सेल्फ करेंगे, क्रॉस करेंगे, तो कुछ बनेगा ना भाई। क्या बनेगा? एनहाइड्राइड बनेगा। फिर आपने बोला कि सर इससे बना तुम्हारा R डॉट, इससे बना R डैश डॉट। अब सर यहाँ भी गेम खेला हो गया, यहाँ भी 3 बन गए बेटा। R डॉट से करा, R डैश ने R डैश से किया, और फिर क्रॉस भी हुआ बच्चे, खेला हुआ बेटा। तो क्या बन गए? 3 तरह के एल्केन बने। अरे अभी एक और खेल बाकी है। क्या? अरे बेटा ये भी तो आपस में करेंगे, क्या बनेगा? एस्टर, है ना? ये भी आपस में करेगा, ये भी आपस में करेगा, ये भी आपस में करेगा। मतलब क्या है सर? फ्री रेडिकल जहां बनेगा तुमको पता ही नहीं बेटा कितने बनेंगे। मतलब इस केस में एनहाइड्राइड भी बनेगा, इस केस में एल्कीन तो बने दुनिया भर के, इस केस में एस्टर भी बनेगा। पक्का क्लियर हुआ? एस्टर क्या होता है बच्चे? चेक करना बेटा। जब आपने एक तुम्हें करवा के बच्चे, जब आपने इन दोनों को रेट करवाया बच्चे, तो चेक करो बेटा, इन दोनों मतलब क्या है?
आर डैश सी डबल बॉन्ड ओ, ओ डॉट में आपने डाला आर डॉट, तो बेटा ये एस्टर तो बन गया। बोलो तेजी, हाँ है ना तेजी जी? ओ आर। सर ये वाला और ये वाला मिलके आपस में बनाएंगे बॉन्ड। लो बनाते थे ये बॉन्ड, ये वाला ये ओ का था, ये आर का था, बन गया बॉन्ड तुम्हारा। कितना सारा एस्टर बन गया बेटा। एस्टर भी बनेगा, एनहाइड्राइड भी बनेगा, और एस्टर भी दुनिया भर के बनेंगे, एनहाइड्राइड भी दुनिया भर के बनेंगे। मैं ये बोल रहा हूँ बच्चे, ये देखो एस्टर भी बनेगा जब कार्बोक्सी फ्री रेडिकल एल्काइल से टकराया, और लास्ट में जब कार्बोक्सी कार्बोक्सी टकराएगा बेटा तो एनहाइड्राइड, सॉरी एनहाइड्राइड नहीं, परऑक्सी कंपाउंड भी बनेगा। पढ़ना प्रियल, इन कोऑर्डिनेशन। In Kolbe reaction, some esters are also produced as byproducts. The ester is formed by joining of the एल्काइल फ्री रेडिकल एंड अ कार्बोक्सी फ्री रेडिकल। और अगर कार्बोक्सी कार्बोक्सी से जुड़ गया बच्चे तो तुम्हें परऑक्सी भी मिलेगा। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ बच्चे, जितने भी फ्री रेडिकल बनेंगे बेटा तुम्हारे पास कोई लगाम नहीं है, देयर इज नो डायरेक्शन। जैसे मैंने बोला कि अगर मैं यहाँ पे बैठी तेजी है, तेजी को मैं दे दूं 1 करोड़ रुपए, तो तेजी किसी को कुछ नहीं समझेगी बेटा। तेजी विल बी डायरेक्शनलेस, कहीं भी जाकर टकराएगी। जा रही हूँ मूवी देखने, जा रही हूँ मैं अपना कॉफी पीने दुबई, तुम जाओ जब सब यहाँ बैठो, सर आज क्लास नहीं ले रही हूँ, लंदन हूँ सर, पेरिस जा रही हूँ सर, समझ रहे हो? शी विल बी अनकंट्रोलेबल। बोलो हाँ है ना? मतलब ये हो जाएगी डायरेक्शनलेस। तो ये है फ्री रेडिकल। और मान लो इसके 10 रुपए थे, मैंने वो भी छीन लिए, तो चुपचाप बैठी रहेगी यार। मतलब इसके चाय पीने के वैसे भी नहीं है, कहाँ जाएगी? मायूस नहीं, चुपचाप बैठी रहेगी बेटा। 10 रुपए तो सर वो भी मान लिए, मन में 4 गाली दे देगी मेरे को, और कहीं कुछ नहीं करेगी। अरे मानते हो बच्चे? तो सारी पॉइंट एनर्जी की है। तो अगर माँ बाप तुम्हें कंट्रोल करते हैं, तुमको पैसे नहीं देते हैं, या कुछ भी करते हैं बेटा, तो हर चीज के पीछे रीजन है, तुम्हारा भला सोच रहे हैं यार। क्लियर है बेटा? हर चीज के पीछे रीजन है। तो कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना बच्चे, क्यों कर रहे हैं हमारे साथ ऐसा, क्यों हमें नहीं जान दे रहे हैं, क्यों हमें रिफ्रेन कर रहे हैं, रिस्ट्रेन कर रहे हैं, रोक रहे हैं। तुम्हारे भले के लिए कर रहे हैं बच्चे, है ना? एक एज आएगी ऐसे, मैं तुम्हें बता रहा हूँ लिटरली, एक एज ऐसी आएगी बच्चे जब तुम ये मिस करोगे कि अब हमें कोई क्यों नहीं रोक रहा, अब हमें कोई क्यों नहीं रिफ्रेन कर रहा। मैं तुम तड़पोगे कि भाई मुझे रोको, मुझे रुकना है, मुझे डांटो, मुझे बोलो घर से बाहर नहीं निकलना है, तुम्हें 9 बजे तक घर पे आना है। वो चीज एक टाइम आएगा बच्चे। तो जब जो टाइम है उसको एंजॉय करो, चेरिश करो। आगे बढ़े बच्चे। तेजी पक्का क्लियर कि फ्री रेडिकल क्या है? तेजी के पास 1 करोड़ रुपए, वो है फ्री रेडिकल, डायरेक्शनलेस। कुछ भी होगा बेटा, कोई भी कहीं भी टकराएगा। क्लियर सानवी? सानवी जी यस सर। अब जल्दी से आओ बच्चे प्रॉपर्टीज को बेटा बड़े ध्यान सुनना बेटा। इसमें अगेन तुम्हारा केमिकल बॉन्डिंग का फंडा शुरू होगा बेटा। आओ तुमको समझाते हैं बच्चे, और तुम्हारी क्लास में खत्म करते हैं। 8:30 पे हम सबको फ्री कर देंगे आज, ठीक है? हाँ भाई, खुश है भी तू? क्या नाम है? नैतिक। यस सर। मुझसे पूछ रहा था सर क्यों आप 8:15 पे फ्री कर रहे हो, ये नहीं बता रहा कि सर मैंने आपको बोला 8:30 फ्री करने के लिए। क्यों सर, क्यों फ्री कर रहे हो? 9 बजे फ्री करूंगा मैं अब, मेरी अब तबीयत ठीक हो गई है। नहीं 8:30 कर दूंगा बच्चे। अब आगे बढ़ते हैं। देखो हमने बोला क्या, अगर तुम्हें याद हो केमिकल बॉन्डिंग में, बड़े ध्यान सुनना बच्चे, केमिकल बॉन्डिंग में तेजी एक ही शर्त पे फ्री करूंगा अगर तुम उसका जवाब सही दोगी। केमिकल बॉन्डिंग में तेजी हमने क्या सीखा था? केमिकल बॉन्डिंग में तेजी तुमने कुछ सीखे थे, सेकेंडरी फोर्सेस। जल्दी बोल बेटा, क्या था बेटा वो? शाबाश। वैंडवा फोर्स था, डायपोल डायपोल था, लंदन फोर्सेस, डायपोल इंड्यूस्ड, फालतू की बात से भैया। एच बॉन्डिंग पता नहीं कितने सारे थे सर, सबका बाप था एच बॉन्डिंग। खैर यहाँ तो एच बॉन्डिंग होगा नहीं कि नॉर्मल एल्केन है। एच बॉन्डिंग कहाँ होता है बच्चे? जहाँ FONO। अबे हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन में सिर्फ कार्बन और एच है। जैसे कल इसने गाली खाई थी मुझसे, मैंने बोला हाइड्रोकार्बन है, कहता से सोडियम लगा दूंगा वहां पे। याद नहीं जब मैंने क्वेश्चन पूछा कल कि कार्बन पे क्या लगने पे एल्कीन का था वो हाइड्रोजनेशन, एक बनाई थी प्रियल जो सबसे रिएक्टिव थी। याद नहीं पहले रिएक्शन बच्चे? फिर मैंने बोला कि सबसे लीस्ट रिएक्टिव कौन सी होगी? डबल बॉन्ड वाली कार्बन पे क्या लगाऊं? वहां लगने से सारे एल्काइल, फाइनल लगाते सोडियम। किसे सोडियम लगा? याद आया? हाँ जो भी निकल सोडियम एक ही बात है भैया, डी ब्लॉक मेटल, सॉरी निकल आयरन जो मुझे बोल लो। क्लियर है बच्चे? गलती क्लियर बेटा पक्का? अब आगे बढ़ो। देखो ये बताओ बच्चे, सेकेंडरी फोर्सेस की हमने आपको करवाई थी एप्लीकेशन। बोलो तजिंदर पाल जी क्या एप्लीकेशन थी? वो सॉलिड लिक्विड। हाँ शाबाश, बहुत बढ़िया। और बताओ सर आपने 2 कराई थी, एक करवाई थी आपने स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर बहुत बढ़िया, देखो रट्टा बिल्कुल नहीं मारना भैया, बड़ा आसान है ये। और दूसरा तुम्हें क्या कहता बच्चे मैंने भैया? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। बोलो क्या कहानी है? सेकेंडरी फोर्सेस अगर तुम्हें पता है तो उससे तुम्हें ये पता है बेटा। तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट तुम्हें कैसे पता होता है? जल्दी बोलो बच्चे। तो ये जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट है सेकेंडरी फोर्सेस के साथ क्या होगा? डायरेक्टली या इनवर्सली? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल? लॉजिकल है, बोलो नैतिक, डायरेक्टली या इनवर्सली? सर इनवर्सली। डूब मर साले, क्यों सर? डूब मर।
गलत जवाब है यार ये। मुझे एक बात बताओ, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है? अगर आपको किसी चीज को मेल्ट करना है बच्चे, मान लो कोई चीज थी सॉलिड में थी बेटा, अगर सॉलिड को आपको पिघालना है मेरे भाई, तो आप उसे हीट करोगे, हीट करके पिघलेगी बेटा। तो अगर उसमें सेकेंडरी फोर्सेस ज्यादा है, ऑलरेडी बहुत सारे फोर्सेस है बेटा, तो जब तक उस फोर्सेस को ब्रेक नहीं करोगे तब तक टूटेगा यार वो। कह रहा इन्वर्सली, हद होगी तेरी बच्चे यार। अबे जितने ज्यादा सेकेंडरी फोर्सेस होंगे बेटा, उतनी ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, उतना ज्यादा हीट करना पड़ेगा, उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होगा। लॉजिकल है नहीं है? हमेशा जवाब उठता है नैतिक। क्लियर हुआ नैतिक? हाँ सर। अब बैठो तुम 8:45 तक। एकदम तो जवाब गलत दिया बच्चे। क्या इसका आंसर भैया डायरेक्टली इनवर्सली? तो भैया मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट जो बच्चे डायरेक्टली ऑप्शन होता है। क्लियर? पक्का? सेम याद था। तुम बोलो भैया सॉलिड कब होगा? कुछ करवाया था सेकेंडरी फोर्स ज्यादा या कम होने पे, और कभी रट्टा नहीं मरवाया बच्चे, मैंने हमेशा लॉजिक दिया यार। यहाँ भी बेटा लॉजिक दिया मैंने यार, कि जितने ज्यादा सेकेंडरी फोर्सेस होंगे बेटा, उतनी ज्यादा आपको इंटरेक्शन को ब्रेक करना पड़ेगा, उतना हीट करना पड़ेगा, जितना हीट करना पड़ा उतना टेम्परेचर बढ़ेगा, उतना मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। बोलो हाँ या ना तेजिंदर जी? यहाँ बोलो तेजिंदर। देखो अगर ये पता है ना बच्चे, तो प्रॉपर्टी को रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। क्यों? शाबाश। क्या कर रहे हो बच्चे यार? अरे सॉलिड में क्या होता है? अरे सर सॉलिड में सारे पार्टिकल पास 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 होते हैं बच्चे। अरे पास पास कब होंगे बेटा? जब आपके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा। हमने बोला अवनी जो है क्लास में तेजी के पास बैठती है या बैठती है अप्रैल के पास, रीजन क्या है? सर वहां कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। मेरे पास नहीं बैठती, ये तने के साथ बैठती है, गौरव के साथ बैठती, रीजन क्या है? तो वहां कुछ रिपल्शन है बेटा। समझ रहे बच्चे? ये इधर क्यों आके बैठती है बेटा? यहाँ पे की क्लोजनेस है बच्चे। अरे अट्रैक्शन है, जहां अट्रैक्शन है क्लोजनेस है बच्चे। तो जितनी ज्यादा अट्रैक्शन होगी उतनी ज्यादा क्या होगी बच्चे? क्लोजनेस होगी बेटा। तो यहाँ क्लोजली है बेटा, इसलिए सॉलिड है बेटा। बोलो हाँ ना? ये सॉलिड क्यों है? बिकॉज यहाँ पर जो आपका सेकेंडरी फोर्स है सर सबसे ज्यादा है। लिक्विड में भैया और दूर सर, लिक्विड क्यों है? बिकॉज यहाँ पे सेकेंडरी फोर्स थोड़ा कम है। गैस में अरे भैया है तो बहुत दूर बच्चे। ये गैस क्यों है बच्चे? बिकॉज यहाँ सेकेंडरी फोर्स ना के बराबर है। तो जहां सेकेंडरी फोर्स लीस्ट होगा बेटा सर, जहां लीस्ट होगा वो गैस होगा, और जहां ज्यादा होगा बेटा, जहां मैक्सिमम होगा बेटा, वो होगा सॉलिड। लॉजिक हुआ क्लियर? बोलो सानवी जी, सानवी बेटा। यस सर। अब बड़ा आसान है बच्चे। तुमको हमने बात कराई थी, जब भी कोई नॉन मेटल होता है तो नॉन मेटल में कभी भी डायपोल्स नहीं बनते। तो अगर डायपोल्स नहीं बनते बच्चे तो वहां डायपोल डायपोल नहीं होगा। एच बॉन्ड तो भूल जाओ बच्चे। अबे एल्केन है बेटा, कहाँ से लाओगे? FON है ना। तो नॉन मेटल में जहाँ डायपोल नहीं थे बच्चे, वहां पे सिर्फ वैन डर वाल्स फोर्स होता है सेकेंडरी में। और ये जो वैन डर वाल्स फोर्स है बच्चे, वो मोलर मास के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जितना ज्यादा मोलर मास होगा उतना ज्यादा VF होगा, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा, स्टेट उतनी तुम्हारी सॉलिड होगी। क्लियर हो बच्चे? तो यहाँ से लॉजिक निकल के आया बेटा। ये पहली कार्बन है, फिर दूसरी कार्बन है। सर चलते रहो भैया। सर आपकी 20वीं कार्बन आ गई, 16वीं कार्बन आ गई, 20वीं कार्बन आ गई, 24वीं आ गई बेटा। अबे डाउन द ग्रुप जा रहे हो, जितने ज्यादा कार्बन होंगे बेटा उतना मोलर मास बढ़ेगा। बोलो है ना? उतना ज्यादा VF होगा बेटा। इसका मतलब क्या है? सर ये सब क्या बनेंगे? सॉलिड। सर बीच वाले क्या बनेंगे? लिक्विड। ऊपर वाले क्या बनेंगे? गैस। तुम्हारे घर में CNG आती है, वो क्या गैस? क्यों? मीथेन है। सॉरी, तुम्हारे घर में PNG आती है, वो क्या? मीथेन। क्या है? गैस। घर में LPG आती है, वो क्या? गैस। क्यों? C3C4 है। गाड़ी में डलवाते हो पेट्रोल, C6 है हेक्सेन। डलवाते हो डीजल, क्या है? C16 है। क्या है? लिक्विड है ना। लगाते हो वैसलीन, क्या है? C20 C24। क्या है भैया? सॉलिड। सॉलिड, हाँ काइंड ऑफ सॉलिड होगा ना बच्चे। और थोड़ा करोगे सॉलिड भैया। बोलो हाँ है ना? कितना आसान था बच्चे? अदरवाइज रट्टा मारो। इजी था? पक्का? बोलो हाँ है ना? इजी बिजी। और चेक करो बेटा, डाउन द ग्रुप जाओगे तो क्या होगा बेटा? सर डाउन द ग्रुप जाने में क्या होगा बच्चे? बोलो डाउन द ग्रुप अगर जाएंगे बेटा, मोलर मास बढ़ रहा है, VF बढ़ा, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बढ़ेगा। खत्म कहानी। जितना नीचे जाओगे बेटा उतना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, जितना नीचे जाओगे उतना मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट में एक कैच है। मेल्टिंग पॉइंट में ईशानी कैच है कि सर मेल्टिंग पॉइंट में क्या होता है? नो डाउट सर आपका मेल्टिंग पॉइंट वैन डर वाल्स फोर्स पे डिपेंड करता है। जितना ज्यादा वैन डर वाल्स फोर्स होगा उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है, नो डाउट। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है पैकिंग। क्या है? पैकिंग। कि सर वो कितना क्लोजली पैक्ड है। जो जितना प्रॉपरली पैक्ड होता है बच्चे, उसको तोड़ना उतना मुश्किल होता है। समझ रहे हो? जैसे आपने घर में आपके लगते हैं टाइलें या आपके लगते हैं ब्रिक्स, तो ब्रिक्स को प्रॉपर पैक करता है बच्चे। वो मारो वहां पे सर,
मारो वहां पे हाथ टांग, मारो हाथ टांग, कुछ मारो, टूटेगा भैया? नहीं टूटेगा। और मान लो वही ब्रिक तुम्हें रैंडम लगा दी बच्चे, हल्की फुल्की, बीच में गैप है, हल्की लात मारो, गिर जाएगा बच्चे। क्लियर बेटा पक्का? तो मेल्टिंग का मतलब क्या है? मेल्टिंग का मतलब होता है बच्चे आपको सॉलिड को पिघालना है। जहां भी सॉलिड आएगी वहां पे उसका लैटिस आएगा। लैटिस मतलब वहां पे उसकी पैकिंग आएगी बेटा। तो अगर तुम्हारी पैकिंग काफी ज्यादा एफिशिएंट है, अगर वो हाईली एफिशिएंट पैकिंग है, तो भैया क्या होगा? उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा। तो हम ये बोल रहे हैं बच्चे, जो सिमेट्रिकल होता है, जहां सिमेट्री है वहां पैकिंग एफिशिएंसी ज्यादा होती है। तो सिमेट्री वाले का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। चेक करो कैसे। हमने बोला एक 4 कार्बन थे और एक 5 कार्बन है, तो ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा? बोलो। गलत, 4 का। क्यों? सिमेट्री है। ये तो मैंने बोला बच्चे। तो ये तो मैंने बोला कि तुम्हारे जो सिमेट्री है, जो तुम्हारी पैकिंग एफिशिएंसी है, वो डोमिनेटिंग फैक्टर है। एक 5 का है, सॉरी, एक 6 का है और एक 8 का है। कौन जीता? 8 वाला। क्योंकि हमेशा अगल बगल में होता है। मान लो एक तुम्हारा 3 का है और एक 5 का है, कौन जीता? 5 वाला। एक 4 का, एक 7 का है, कौन जीता? 7 वाला। 7 वाला। एक 4 का और 7 का, 7 वाला जीतेगा बेटा। अरे ज्यादा ना, हमेशा जो आपका एक्सेप्शन आएगा वो इमीडिएट में आएगा कि सर एक 6 का, एक 7 का, कौन जीता? 6 वाला। एक 7 का, 8 का, ऑब्वियसली बात 8 वाला है, क्यों? ज्यादा भी है और ऊपर सिमेट्री भी है। एक 8 का, एक 9 का, कौन जीता? 8 वाला। एक 9 का, एक 10 का, कौन जीता? 9 नहीं, 10 वाला। तो जहां पे जितना क्या होगा, सिमेट्री होगा बेटा, उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। एक एक्सेप्शन दिया गया। क्लियर है? कोई डाउट किसी को? पक्का? आओ पढ़ देते हैं, जल्दी पढ़ो, छुट्टी करो बेटा। रिवर्ब रिवर्ब नैतिक पढ़ना, नैतिक नैतिक पढ़ो, बॉलिंग पॉइंट। Yes, sir. Alkanes are non-polar covalent compounds and the only type of intermolecular force present in is van der Waals force Force of of attraction due to the weakest type of force present. Alkanes are in gen. Alkanes have in अच्छा, general lower boiling point as compared to other compounds। ठीक है भैया, सिमिलर ताकत बच्चे। अमंग alkane Alkanes increasing मोलर मास, molar mass increases the boiling point. वाई बता दिया। जितना ज्यादा मोलर मास उतना ज्यादा वीएफ, जितना वीएफ उतना बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा बच्चे। सर पहले 4 क्या है? गैस, वाई। अरे सर सेकेंडरी फोर्स कम था। सर 24 तक क्या है? लिक्विड, वाई। सेकेंडरी फोर्स थोड़ा बढ़ा। 24 के बाद क्या है? सॉलिड, वाई। सर मैक्सिमम सेकेंडरी फोर्स है। अरे अभी तो करा था बच्चे तेजी, बोलो हाँ है ना। आगे बढ़ते हैं भैया, कौन पढ़ेगा? रिवर्ब पढ़ोगे? रिवर्ब, रिवर्ब अमंग। Among isomeric alkane, branching decreases the boiling point. भैया यहाँ पे स्टार पॉइंट है बच्चे, तो ये स्टार पॉइंट तुमको समझाएंगे बाद में, संडे कराएंगे तुमको यार। मंडे शायद तुमको हम ऑफ दे देंगे बेटा, मंडे आई विल गिव यू ऑफ। तो संडे मेरा ऑफ है बच्चे। कल किसी को तंग नहीं कर रहा बेटा मैं, कल सैटरडे है, सैटरडे एंजॉय करो, चिल करो। संडे चुपचाप टॉक जाना बच्चे, संडे को हम ठीक हो जाएंगे। ठीक है, सबसे टाइम पूछ लेते हैं, कभी भी कर लो। बोलो सानवी, संडे किस टाइम कंफर्टेबल हो? सर संडे पूरे दिन फ्री। बहुत बढ़िया, मतलब ठीक है, 10 बजे कर लो, 11 कर लो, 12 कर लो। लास्ट में किसी की बोलो। हाँ कितने बजे? ठीक है, सर रिवर निकल जाओ। क्या नैतिक छुट्टी करो बेटा, नैतिक। ठीक है सर, मैं आपको कल तक बता दूंगा अगर वहाँ नेटवर्क है कि नहीं। हाँ डन डन, अगर होगा कर लेना बेटा, अदरवाइज मैं रिकॉर्ड करूंगा। ठीक है, ठीक है हाँ तुम ओके, निकलो। बाय सर। बाय बेटा, एंजॉय। हाँ बोलो बोलो। 10 बजे से पहले? ऐसा क्यों? सर मेरी 10 बजे से मतलब फिजिक्स की और मैथ्स की क्लासेस तो कब तक चलेंगी? दो घंटे की होती है सर, 4 घंटे तो हो ही जाएंगे। हाँ तो मतलब 10 से 4 कितना होगा? 10 में 4, 2 बजे तक फ्री हो जाओगी। 10 का पंगा क्या है, हमारी एक बेटी है, उस बेटी का नाम है सानवी। वो आराम से उठती है ना, वो 12 बजे उठती है, फिर उसको 2 घंटे लगेंगे बेड से उठने में, तो 2 बजे से पहले क्लास नहीं लगी वो, है ना सानवी जी? है सानवी? यस सर, आप ही की बेटी हूँ सर मैं। यस सर, है ना? नहीं नहीं, वो तो करवा लेंगे उससे सानवी, मजाक की बात अलग है। देखो मुझे कोई भी टाइम कंफर्टेबल बच्चे जिसमें तुम सबको कंफर्ट हो। मैं नहीं चाहता कि इस चक्कर में कोई बीमार हो, सुबह उठ के आ रहे हो फालतू में बीमार हो। मैं ये नहीं चाहूंगा बच्चे से मैं बीमार भी हो रखा हूँ, मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा बेटा, ठंड वैसी हो रखी है। ठीक है, तो अपनी मर्जी से कर लो भैया, 8 बजे करना है 8 बजे कर लो, 2 बजे करना है 2 बजे कर लो। आई एम फ्री ऑन संडे। 5 बजे इतना लेट क्यों कर रही हो? 5 बजे संडे चिल तो करो यार, ओ यार 5 बजे 2 बजे कर लेते हैं, 2 बजे कर ले। हाँ तुम्हारा क्या है? कहाँ जाना है? कितने बजे होती? 1 से 3? नहीं पता नहीं, तो 1 से 4 तो 4 बजे कर ले। ठीक है 4 बजे कर लो। तुम्हें 4:30 नहीं इतना लेट नहीं बच्चे, तुम्हें करना है।
हाँ देख लो तुम यार, तो सुबह देखेंगे ना। हाँ उससे 4 आपसे, हाँ तो देख लेंगे पापा, हम कब से कह रहे हैं 4 बजे हम कह रहे क्लास, ठीक है डन भैया, ज्यादा डेमोक्रेटिक नहीं बनूंगा यार मैं। 4 बजे कोई दिक्कत किसी को बोलो, शानी निमिषा No, sir. डन। No, sir. सानवी दिक्कत, सानवी 4 बजे, सानवी जी रिबफ No, sir. नहीं डन, सर। डन है। तो भैया 4 बजे करेंगे बेटा, फॉर श्योर है बेटा, विल हैव एट 4। अब सुनो ध्यान से बच्चे, एक जो तुम्हारा टॉपिक था ये वाला बच्चे, ये तुमको हम करवाएंगे कब, ये तुमको करवाएंगे संडे 4 बजे। एक बार आखिरी पढ़ जाओ बच्चे, मेल्टिंग पॉइंट और तुम्हारी फिजिकल प्रॉपर्टी खत्म, क्लियर है। ये रहा अगला तुम्हारा केमिकल रिएक्शन बच्चे, जो हम संडे करेंगे। कौन पढ़ेगा बेटा, तेजी आ गया, चप्पल नहीं पहनी, हाँ पढ़ो, मेल्टिंग में पढ़ो। In general, melting points increase with the more with the molar mass due to increase in the measure of intermolecular force. due to increase in, measure नहीं है, due to increase in intermolecular force of attraction। आगे बढ़ो। An alkane with odd number of carbon. अब यहाँ पे स्टार पॉइंट ये बच्चे सुनो ध्यान से, स्टार पॉइंट क्या है कि अगर जिस एल्केन में क्या है, ऑड नंबर ऑफ कार्बन है, उसका लोअर होता है, has lower चाहे उसका VF ज्यादा हो। आप पढ़ो हैज lower melting point and the एडजेसेंट होमोलॉग, ये सिर्फ अगल बगल में होता है भैया। आगे बढ़ो, कंटेनिंग, containing even number of carbon. है ना, जैसे मैंने बोला, बड़े ध्यान से सुनो भैया, देखो तुम्हारा भाई पेंटेन ब्यूटेन है, देखो सर ये 5 कार्बन का है, सर ये 4 कार्बन का है, सर 5 वाले का ज्यादा होना चाहिए था बेटा, नहीं हुआ, बिकॉज 4 वाला सिमेट्री है, तो सर 4 का ज्यादा होगा 5 वाले से। सर 7 वाला है, अरे सर सबका बाप होगा वो, तो सर 7 वाले का ज्यादा होगा बेटा। अब 6 वाला है, सर 6 वाले का 7 वाले से ज्यादा होना चाहिए, सॉरी 7 वाले का सर ज्यादा होना चाहिए था बेटा, बट नहीं हुआ, 6 का ज्यादा, क्यों, 6 वाला क्या है, सिमेट्रिकल है। बात खत्म भैया, क्लियर है। अब 2 मिनट और दो, घर में कभी खाना बनाया है, घर में कभी खाना, कभी देखा सरसों का तेल, तो तेल को डालते पानी के ऊपर, क्या होता है, मिलता है, आगे लेके आते हैं। अरे वो इनको छींटे तो क्या बात कर रहा है, सरसों का तेल है तुम्हारा, कुकिंग ऑयल डालो पानी में, कुछ नहीं होगा भाई। कर आप किसी देखे बच्चे, इवन तुम डालो पेट्रोल डीजल, कुछ भी नहीं होगा बच्चे। कोई भी ऑयल को डालो, पेट्रोल कोई भी ऑयल को डालो वाटर में, कुछ भी नहीं होगा बच्चे, क्लियर है। ना वो घुलेगा, ना वो घुलेगा, ना वो मिलेगा, ना कोई रिएक्शन, क्या होगा बच्चे। डेंसिटीज है उनकी, अरे मैक्सिमम केसेस में जितने भी ऑयल्स होते हैं उन सबकी डेंसिटी कम होती है। अब क्या होगा, फ्लोट करेगा, बहुत बढ़िया। तो वही तुम्हें बोल रहा है कि जो ऑयल तुम्हारा होता है बच्चे, अरे कभी जाना पेट्रोल पंप पे, जब कभी भरवाते हो डीजल पेट्रोल, तुम्हारा डेंसिटी लिखी आती है 700 800 केजी पर मीटर क्यूब, पानी की कितनी होती है, 1000। अरे 1 ग्राम पर सीसी होती है, 1 ग्राम पर सीसी है 1000 केजी पर मीटर क्यूब, समझे सान बेटा। तो जितने भी ऑयल्स है बेटा, सब क्या है, सबकी डेंसिटी कम है। अगर सबकी डेंसिटी कम है तो जितने भी ऑयल्स है तुम्हारे बेटा क्या करते हैं, सर सारे के सारे फ्लोट करते हैं, किसके ऊपर, पानी के ऊपर, क्लियर। सर आपस में मिलते क्यों नहीं है, तो एग्जांपल दे रहा हूं बच्चों, ध्यान सुनना। मैंने तेजी को उठा के डाल दिया पूल के अंदर, तो 2 पॉसिबिलिटी होंगी बच्चे, पोलर डिसॉल्व्स सुनो तेजी को उठा के डाल दिया पूल के अंदर, उठा के फेंका मैंने उसको पूल के अंदर, क्या होगा बच्चे, या तो तेजी गायब, मतलब पूल में घुल गई, या तेजी वहां पे मतलब स्विमिंग कर रही है, तैर रही है, डूब गई, जो भी है बच्चे, या तो गायब होगी बच्चे, या गायब नहीं होगी बेटा। अब बड़े ध्यान सुनो बच्चे, अगर वो गायब हो गई मतलब वो तेजी जो थी पानी में सोल्युबल थी, तेजी के साथ गायब नहीं हुई बेटा, क्यों, अभी तेजी क्या है, प्योर कार्बन है, ये क्या है, अरे एक तरह कार्बन तो बच्चे, स्किन के कार्बन बच्चे भैया, तेजी क्या है, कार्बन, बोले तो नॉन पोलर, पानी क्या है, पोलर, लाइक डिसॉल्व लाइक, सुनना से बच्चे, लाइक डिसॉल्व लाइक, नमक को डालो पानी में दिखेगा भी नहीं, नमक क्या है, पोलर, पानी क्या है, पोलर। तो हाइड्रोकार्बन जितने भी बच्चे, जितने भी ऑयल्स हैं तुम्हारे पानी में सॉल्युबल नहीं होते, तो सर या तो फ्लोट करेंगे, या तेजी फ्लोट करेगी, या तेजी नीचे डूब जाएगी बेटा। तेजी लाइटर थी तो फ्लोट करेगी, हैवी होगी तो डूब जाएगी, क्लियर बच्चे। सॉल्युबल क्यों नहीं हुई तेजी, क्योंकि तेजी क्या है, नॉन पोलर है। 2 फंडे बच्चे, पानी में सॉल्युबिलिटी कब होती है, या तो आप पानी जैसे हो, या तो आप पोलर हो बेटा, या फिर बच्चे ये दारू है। किसने अगर देखो अपने घर में जो जिनके कोई फादर साहब कभी चिल कर लेते हैं, एंजॉय कर लेते हैं, जब तुम देखा हो चिल करते हुए, तो जब अल्कोहल पीते हैं बेटा वो डालते हैं किसके अंदर, पेट्रोल में, ऑयल में नहीं, पानी में। अल्कोहल क्या है, ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक क्या होता है, नॉन पोलर, पानी क्या है, पोलर। तो ये का मजाक है। अभी आपने बोला ऑयल तो पानी में सोल्युबल है नहीं, जो अल्कोहल है, अरे घर में खाते हो सिरका वाला प्याज, है ना, विनेगर, वो क्या है, वो भी ऑर्गेनिक है, एसिडिक एसिड। तो सर ये कैसे पानी में सोल्युबल है, अरे भैया बिकॉज ये क्या करते हैं, एच बॉन्डिंग करते हैं। तो पानी में कब होगा सोल्युबल, या तो मैं एच बॉन्डिंग करता हूं, या फिर मैं पोलर हूं, अगर ऐसा है तो पानी में सोल्युबल होगा। एल्केन हाइड्रोकार्बन्स ना तो क्या करते हैं बच्चे, सर ना तो वो पोलर है और ना ही वो एच बॉन्डिंग करते हैं, इसलिए अगर आप उनकी बात करोगे किसकी भी अगली सोल्युबिलिटी, तो क्या बोलोगे भैया, दे आर नॉट सोल्युबल इन वाटर। इस हिसाब से